हाय दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो पिछली क्लास में क्या बताए थे? टाइप 5 हो गया था, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। और इस ये टाइप 6 क्या है? जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? चुनाव पे आधारित प्रश्न। अब क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, क्या है? कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 30% लोग शिक्षित हैं। क्या है? 30% पढ़े लिखे लोग हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी बताए थे, लेकिन फिर भी चलिए देखिए क्या है। कह रहा है कोई चीज कितना 100% होता है। कह रहा है 100% में 30% लोग एजुकेटेड हैं। क्या है? एजुकेटेड हैं। 30% लोग एजुकेटेड हैं। तो 70% लोग इलिटरेट होंगे। क्या हो जाएंगे? अशिक्षित। सॉरी सॉरी। इलिटरेट, शायद स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। 70%। अब कह रहा है कि गांव की कुल जनसंख्या कितना है? 66। कुल का मतलब 100%। 100% बराबर कितना दिया है? 6600। कितना दिया? 6600। कर अशिक्षित पूछा है। अशिक्षित मतलब 70% लोगों की जनसंख्या पूछा है। 100% बराबर इतना, जो दो जीरो से दो जीरो, 1% बराबर इतना, तो 70% बराबर 66 इंटू 70। 0 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46। कितना आ गया? 46 20। कितना आ गया? 46 20। यही क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ये एक क्वेश्चन हो गया। इस पर आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ग्राम पंचायत संख्या में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे सूची में शामिल। गरीबी रेखा के नीचे सूची में शामिल है। यदि यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी? देखिए क्या है इसमें। कह रहा है एक गांव की ग्राम पंचायत संख्या में से 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। क्या है? गरीबी रेखा के नीचे।
यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने हैं? 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और संख्या में कितने हैं? 574। मतलब 14% बराबर 574। देखिए ये भी गरीबी रेखा के नीचे है और 14% भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो कह रहा है तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 14% बराबर इतना है, तो 100% करेंगे तो 574/14 इंटू 100। 14 से काटेंगे तो 41 इंटू 100 बराबर 41। कितना आ जाएगा टोटल? ये कितना है टोटल? लोग कितना है? 41। कितना है टोटल लोग? 41। कह रहा है एक ग्राम पंचायत संख्या में 574 नाम गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? अगर 14% बराबर 574 है, 100% 574 बटे 14 का इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 41 आ जाएगा। इसको काटेंगे, देखिए 14 चौका 56 कर देंगे, एक जाएगा, 14 का 14 हो जाएगा, फिर 41 100 41 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं इसी पर। क्या करवाते हैं? एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं इसी पर। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है? जैसे कह रहा है, कुछ कह रहा है तो वही देख रहे हैं क्या कहता है। वेट करिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है? इसको इरेज करते हैं, चलते हैं आगे। देखिए ये भी थोड़ा सा टाइप अलग है। दो क्वेश्चन हो गया, ये 7वां टाइप है लेकिन है इसी पर आधारित। देखिए क्या है, कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 26,100 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि, प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो पहले की जनसंख्या क्या थी? कह रहा है यहाँ लिख लिए किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है, उसमें से प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो पहले की जनसंख्या कितनी थी? क्या कह रहा है? देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 2%। अब इसका नियम है डायरेक्ट, 2% को क्या लिख सकते हैं? 1/50।
अब वृद्धि हो रही, जितने वर्ष वृद्धि होगी उसको 2 टाइम लिख देंगे। 50 से क्या हो रहा है, 50 से 51 हो रहा है, अब 2 वर्ष हो रहा था, एक ये हो गया, एक और लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2500, और ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2600, 2600 एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2600 एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2600 एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2600 एक हो जाएगा। ठीक, देखिए अब कह रहा है जनसंख्या कितनी थी, मतलब प्रेजेंट टाइम में इतनी है, कितनी है, इतनी है, तो इसका ये कितना गुना है, 10 गुना है। अगर जाहिर सी बात है ये 10 गुना है तो ये भी इसका कितना होगा, 10 गुना। ये पहले की है, ये बाद का ही आता है, तो बाद वाला ये हुआ, बाद वाले का हमको इतना दिया है, इतने बराबर इतना हुआ, अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा। ठीक, क्या आंसर आ गया हम लोगों का, 25। क्या आ गया, 2500 आ गया। कितना आया आंसर, 2500 आ गया। ठीक है, ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। ये नोट करिएगा, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इस पर लापरवाही मत करिएगा प्लीज। देखने में छोटे लग रहे हैं, एग्जाम में आते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या में, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की 25% की दर से वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष के उपरांत का मतलब होता है बाद, के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत इतना है, तो प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में, प्रथम वर्ष के